देखिए, मेहरौली में 2 मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके लिए आज का ऑर्डर आया था। एक मॉन्यूमेंट था जिसका नाम है आशिक अल्लाह दरगाह शेख शहाबुद्दीन की, और दूसरा जो था वो चिल्लागाह थी बाबा फरीद की। इन दोनों मॉन्यूमेंट्स के ऊपर डेमोलिशन का खतरा था, जिसको लेकर के कि एक रिट पिटीशन फाइल हुई, और उस रिट पिटीशन में हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, और उस हाईकोर्ट ऑर्डर के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, जिसमें जो हाईकोर्ट के पिटिशनर थे हिमांशु दामले जी, वो आए थे, और हमारे PIL पिटिशनर हैं ज़मीर अहमद जुमलाना, वो भी आए थे। तो उनका विवांश ये था कि DDA इंक्रोचमेंट रिमूवल के नाम पर पुरानी एंशिएंट रिलीजियस या नॉन रिलीजियस, पर एज लॉन्ग एज एंशिएंट हो, उन स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश नहीं कर सकते। इंक्रोचमेंट का मतलब वो है जो स्ट्रक्चर टाउन प्लानिंग लॉ के अगेंस्ट बने हों, जिनका कोई सैंक्शन नहीं हो, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स जो थे वो 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी के थे, उस समय टाउन प्लानिंग लॉ का या इंक्रोचमेंट होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये हमारा मेन आर्गूमेंट है। कोर्ट ने उसको अप्रूवल एक तरीके से देते हुए ASI की रिपोर्ट को माना है, और ये कहा है कि ये क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर्स हैं तो DDA इसको डिमोलिश नहीं करेगी, और इन स्ट्रक्चर्स को अब ASI के रख रखाव में ही इसमें रेनोवेशन या रिपेयर का वर्क किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 30 जनवरी 2024 को आशिक अल्लाह दरगाह को ख़तरा था, क्योंकि उस तारीख को अखूंजी मस्जिद में भी डिमोलिशन हुआ था, जिसको कि वो भी उसी दौरान बनाई हुई पुरानी मस्जिद थी, जो कि इंक्रोचमेंट नहीं थी, ना ही पब्लिक लैंड पे सिचुएटेड थी, लेकिन DDA ने उसको डिमोलिश कर दिया था। उसका ख़तरा इसके ऊपर भी था, और इसमें जो प्रेसिडेंट बना है वो दिल्ली के और हिंदुस्तान के तमाम स्ट्रक्चर्स को बचाने में काम आए।